हेलो एवरीवन। अरे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो समझिए। मैग्नेटिक फील्ड समझने से पहले इस चैप्टर का जो पहले का जो वीडियो था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, उसको जरा आप स्टडी करके आइए। उसमें आपको दूसरी वाली प्रॉपर्टी मिलेगी, आई थिंक दूसरी वाली होगी शायद, दो लाइक पोल्स आर रिपेल एंड अनलाइक पोल्स आर नॉर्थ और नॉर्थ, ये आपस में दूर जाते हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? रिपल्शन लगाते हैं। साउथ और नॉर्थ ये आपस में क्या लगाते हैं? अट्रैक्शन। यानी ये दोनों जो पोल होते हैं या तो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे, सिंगल पोल तो कभी होते ही नहीं। ये दोनों लाइक पोल या अनलाइक पोल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगले लेक्चर में लेके आएंगे कितना फोर्स लगाते हैं। अभी तो केवल आप ये सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मान लो ये पोल है, मान लो नॉर्थ पोल है, क्या है बोलो, ये नॉर्थ पोल है, ये एक पोल है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक पोल। इसके चारों ओर का एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा पोल या तो रिपेल हो जाए या अट्रैक्ट हो जाए। अब अगर नॉर्थ पोल है तो अगर आप यहाँ दूसरा नॉर्थ लेके आओगे तो क्या होगा? रिपल्सन। अगर आप यहाँ साउथ लेके आओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। बस इसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या किसी भी मैग्नेटिक पोल के चारों ओर का एरिया जिसके अंदर दूसरा मैग्नेटिक पोल या तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करे या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करे। आवश्यक नहीं आप नॉर्थ लेना, आप अगर साउथ भी लोगे, साउथ पोल आ गया, इसके चारों ओर का एरिया, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया में कोई दूसरा पोल जब आप रखोगे, कोई दूसरा पोल रखोगे तो आप दूसरा, सिंगल पोल तो कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, तो या तो कोई दूसरा पोल जो आप रखोगे तो या तो अट्रैक्ट हो जाए या रिपेल हो जाए, या तो अट्रैक्शन लगे या तो रिपल्शन। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ये फोर्स लगाएगा। तो हर पोल की क्या होती है? एक पोल स्ट्रेंथ। याद होगा आपको, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है पॉजिटिव m, साउथ पोल की होती है -m, नेगेटिव m और पॉजिटिव m। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है, ये शक्ति है पोल की। इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ। अब यहाँ कितनी इंटेंसिटी है इसकी? तो अपन ने पहले पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के चारों ओर का एरिया, फिर पढ़ी उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया आपको? यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ फील्ड तो बन गई, लेकिन यहाँ कितनी फील्ड है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है? इंटेंसिटी कितनी है? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ोगे आप, कितनी तीव्र है फील्ड। आप जानते हैं दूरी ज्यादा होती है फील्ड कम हो जाती है, दूरी कम होती है तो फील्ड ज्यादा होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B बराबर, B मतलब मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब m। फोर्स का मतलब ये वही फोर्स है जो दो पोलों के बीच में लग रहा है, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। तो आप ये कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। m को ऊपर ले जाओ तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? mb। mb का मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। f की वैल्यू काम आएगी। तो b को किस में नापते हो अपन? टेस्ला। याद होगा आपको, टेस्ला में नापते, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगली चर्चा आपसे करेंगे अगले सेशन के अंदर।